सादर नमस्ते। प्रस्तुत है दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण गंगा कांड 13वां सर्ग शेष भाग। ज्येष्ठ सुदी 10 संवत 1926 को रात के 9 बजे लाला देवदास जी आदि सेठों और अनेक पंडितों के साथ हलदर ओझा स्वामी जी के स्थान पर आए। लाला जगन्नाथ ने आगे जाकर उनके आगमन का समाचार स्वामी जी को दिया। अतिथियों के आने पर महाराज ने उनका यथा योग्य सत्कार से उचित स्थान पर बैठाया। शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति पूजन था, परंतु हलदर थे पक्के तांत्रिक, इसलिए उन्होंने आरंभ में ही सुरापान पर बातचीत चला दी। मदिरापान करना चाहिए, इस पक्ष की स्थापना में उन्होंने सोत्रामन्याम सुराम पिबेत, यज्ञों में मदिरापान करें, यह प्रमाण उपस्थित किया। स्वामी जी ने हलदर के पक्ष में दोष प्रदर्शित करते हुए कहा कि वहां यज्ञ में मदिरापान का विधान नहीं है, किंतु सोमलता के रस से तात्पर्य है। फिर हलदर ने स्वामी जी से सन्यासी के लक्षण पूछे। उन्होंने सन्यासी के लक्षण बताते हुए हलदर को कहा कि आप ब्राह्मण के लक्षण बताइए। इसका उत्तर तो उसने कुछ न दिया, परंतु गड़बड़ करने लग गया। इस पर महाराज ने उसे कहा कि प्रकरण से बाहर न जाइए, विषय पर ही बोलिए। हलदर बचना तो चाहता ही था, इसलिए वह तुरंत कह उठा कि आप बार बार प्रकरण शब्द का उच्चारण करते हैं, भला ये तो बताइए कि यह शब्द बनता कैसे है। महाराज ने कहा, प्रयपूर्वक क्रय धातु से ल्यूट करने पर प्रकरण शब्द सिद्ध होता है। तब हलदर बोला कि क्रय धातु समर्थ है व असमर्थ। स्वामी जी ने कहा, वह समर्थ है। फिर उसने पूछा, अच्छा तो यह बताइए समर्थ किसे कहते हैं। इस पर स्वामी जी ने यहाँ भाष्य का एक वाक्य बोलकर कहा, अपेक्षा करने वाले को असमर्थ कहते हैं। उसने कहा कि यह वाक्य आपकी संस्कृत है, महाभाष्य का नहीं। स्वामी जी की आज्ञा से पंडित ब्रजकिशोर जी ने महाभाष्य निकालकर दूसरे अध्याय के प्रथम के वह वाक्य दिखा दिया। उस पर उसने कहा कि मैं इसे प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि मैं भी महाभाष्य के कर्ता से कुछ न्यून विद्वान नहीं हूँ, मेरी विद्या भी उसके समान ही है। तब स्वामी जी ने कहा, तुम महाभाष्य के कर्ता के सामने तुच्छ हो। इस प्रकार रात के 1 बजे तक वाद होता रहा। अंत में उठते समय यह निश्चित हुआ कि समर्थ है पद विधि सूत्र यदि सर्वत्र लगे तो स्वामी जी की जय समझी जाए, और यदि यह सूत्र एक स्थान पर लगे तो हलदर की। दूसरे दिन लाला जगन्नाथ और लाला मणिलाल जी स्वामी जी के समीप आकर विनय करने लगे कि रात को जाते समय सारे पंडित कह रहे थे कि हलदर का पक्ष सत्य था, स्वामी जी व्यर्थ ही हट करते हैं। सो यदि वह सूत्र सर्वत्र न लगता हो तो यथा तथा करके वाद विवाद का बखेड़ा टाल दिया जाए। स्वामी जी अपने प्रेमियों को स्वपक्ष का परिचय देते हुए कहने लगे कि यदि आप उसे न लावे तो तुम्हें गो हत्या का पाप लगेगा, और यदि वह न आया तो वह गो हत्या के पाप का भागी बनेगा। दूसरी रात फिर सभी लगे। महाराज भी आकर चटाई पर विराजमान हुए। प्रथम रात्रि में जो प्रतिज्ञा हुई थी उसकी महाराज ने उद्घोषणा की, और तो सबने उसका समर्थन किया, परंतु हलदर जी मौन बैठे रहे। कुछ लोग उपद्रव भी करना चाहते थे, परंतु उनको कह दिया गया कि यदि किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो उसे तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इससे शांति स्थापित हो गई। श्री महाराज ने हलदर को हंसते हुए कहा कि हलदर, हम तो सन्यासी हैं, यदि हार गए तो कोई बात नहीं, परंतु आप घरबारी गृहस्थ हैं, पराजय होने पर आपकी बड़ी भारी हानि होगी। किंतु हलदर यही कहता था कि मैं हारूंगा क्यों, मेरा तो पक्ष सर्वथा सत्य है। रात चांदनी थी, इसलिए पहले दीपक का प्रबंध नहीं किया गया था। महाराज ने ब्रजकिशोर को पुकार कर कहा कि दीपक और महाभाष्य की पुस्तक ले आइए। वे तत्काल दोनों वस्तुएं लेकर श्री सेवा में उपस्थित हो गए। महाराज ने महाभाष्य खोलकर उस सूत्र को सर्वत्र लगाकर दिखाया। यह देखकर हलदर चुप हो गया। कुछ पंडित बीच में दूसरी बात छेड़ना चाहते थे, परंतु स्वामी जी ने बलपूर्वक कहा कि प्रथम इसका निर्णय कीजिए कि जय किसकी हुई। एक बार तो सारे पंडित शून्य से हो गए, परंतु लाला जगन्नाथ के यह कहने पर कि आप सत्य कहने से क्यों झिझकते हैं, सबने एक वाक्य होकर कहा कि गत दिन के निश्चय अनुसार आज हलदर जी की प्रतिज्ञा अशुद्ध सिद्ध हो गई।
पंडित के व्यवस्था वचन हलदर के कानों पर वज्र समान गिरे। उसका हृदय चूर चूर हो गया। मान मर्दित और घमंड खंड खंड होकर उसकी गौरव गरिमा मिट्टी में मिल गई। उसने इस पराजन्य धक्के को यहाँ तक अनुभव किया कि मूर्छा खाकर गिरने लगा, परंतु लोगों ने उसे थाम लिया और वे वहां से उठाकर ले गए। उस दिन वहां जन संगठि भी अत्यधिक था। स्वामी जी की विजय से सारा जन समूह चकित हो गया। उनके पांडित्य का गौरव सब पर छा गया। उनकी धारा प्रवाह, संस्कृत, चमत्कारिणी बुद्धि, तत्कालिक उपज और अकाट्य युक्तियां सबको प्रभावित किए हुए थीं। उस समय प्रत्येक पुरुष के हृदयंत्री के तार सुर मिलाकर परमहंस श्री दयानंद की जयकार की झंकार कर रहे थे। मूर्छित हलदर को उठा ले जाने के पश्चात प्रेम पूर्वक ज्ञान चर्चा करते हुए सवेरा हो गया। तब समागत सज्जन स्वामी जी को नमस्कार कर श्री सत्संग से विदा हुए और स्नान आदि करके अपने घरों को चले गए। उस समय वैश्याओं का रखना समृद्ध लोगों में बड़ाई का एक अंग समझा जाता था। इसमें लोक लाज और जाति बिरादरी का किंचित भी भय न होता था। मान्य और धनी लोग खुल्लम खुल्ला वैश्याएं लिए डोलते थे और कोई किंतु परंतु तक न करता था। स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस सर्वनाश कुव्यसन का घोर खंडन आरंभ कर दिया। महाराज के दृष्टांतों से, युक्तियों से और समझाने की शैली से युवक व परिपक्व आयु के जन इतने प्रभावित हो जाते थे कि बरसों के व्यसनी भी इस कर्म को त्यागने लग गए। इस नीचता के कीच से निकलकर पार पा गए। लोगों में इस दुर्व्यसन के लिए घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया कि वैश्याओं के विकट जाल में फंसने के बचाने के लिए, उनके दांव पेच से निकालने के लिए महात्मा दयानंद जी के उपदेश मोहिनी मंत्र हैं। सेठ पन्नालाल जी स्वामी जी के एक श्रद्धालु भक्त थे। उनको एक प्रतिष्ठित पुरुष ने कहा कि यदि आप मेरे लड़के को स्वामी जी से सुधरवा दें तो मैं आपका बड़ा भारी उपकार मानूंगा। इससे मेरे वंशों को बचा दोगे। यह युवक बहुत बिगड़ा हुआ था। उसने अपने घर की भूमि हारे की कुछ भी सार संभाल न किया करता था। प्रतिदिन वारंगनाओं के साथ उद्यान विहार के लिए जाता और रात दिन उन्हीं के यहाँ पड़ा रहता। पन्नालाल जी ने उस युवक की दशा का श्री गुरु चरणों में वर्णन करके उसके सुधारने की विनय की। महाराज ने कहा कि यदि आप उसे एक बार मेरे निकट ले आए तो मैं उसका पाप कर्म छुड़वा दूंगा। पन्नालाल जी ने घर जाकर 2 सुशील युवकों को बुलाया और कहा कि किसी प्रकार उस कुव्यसनी युवक को समझा बुझाकर स्वामी जी के पास ले चलो। वे सुशील कुमार पहले भी उसके अच्छे परिचित थे, इसलिए 2-3 दिन के ही मेल मिलाप से परस्पर प्रेमबद्ध हो गए। समय पाने पर वे युवक उस कुव्यसन ग्रस्त युवक को स्वामी जी के दर्शन करने की बार बार प्रेरणा करते थे। वो कहते थे कि स्वामी जी बड़े ही त्यागी परमहंस हैं, न किसी से कुछ लेते हैं और न झगड़ते हैं, अति शांति स्वरूप हैं। उनके वचनों में बड़ा माधुर्य है, उनकी युक्तियों में बड़ा रस है। ऐसा साधु सन्यासी हमारे नगर में पहले कभी नहीं आया। जैसे चंपा के पुष्पों के संसर्ग से तेल में भी सुगंधि का संचार हो जाता है, ऐसे ही उस व्यसनी युवक का हृदय उन सुशील कुमारों के सत्संग से, स्वामी श्रद्धा की सुगंधि से सुवासित हो गया। एक दिन तीनों युवक स्वामी जी के सेवा में उपस्थित हुए और विनीतता से नमस्कार करके बैठ गए। महाराज अपने प्रेम भरे नेत्रों की पवित्र ज्योति से युवकों के मुखमंडलों को उज्जवल करते हुए उपदेश देने लगे। सौम्य युवकों, वैसे तो व्यसन सभी बुरे हैं, परंतु वैश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है। इस व्यसन से सुरापान की बान सहज में पड़ जाती है। सभ्य वेश, सभ्य भाषा, सभ्य आचार आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। कुलाचार पर कठोर कुठारघात हो जाता है। रात दिन राग रंग में मग्न रहने से व्यवहार बुद्धि का अभाव होने लगता है। ऐसा व्यसनी धर्म कर्म से सदा दूर भागता है। वारंगना अपने वशीभूत जन के मन को कृत्रिम प्रेम से, बनावटी बातों से और हाव भाव से सदा उत्तेजित रखती है, जिससे व्यसनी लोग अल्पकाल में ही निस्तेज और जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाते हैं। वैश्य का प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। जब स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तो वह बात तक नहीं पूछती। स्वामी जी ने उन्हें बताया, वैश्य से युक्त परिवार में आचार की शुद्धि नहीं रहती, उसका वंश नष्ट हो जाता है। यदि वंश नष्ट न भी हो तो भी उसकी संतान का सदाचारी होना महाकठिन है। महाराज ने फिर कहा, युवकों,
भला यह तो बताओ कि वैश्यक्ति से यदि लड़की उत्पन्न हो तो वह लड़की किसकी हुई? युवकों ने कहा, उस वैश्यासक्त पुरुष की। तब स्वामी जी ने पूछा कि वह युवती होकर क्या काम करेगी? युवक बोला, और क्या करेगी, वैश्या बनकर बाजार में बैठेगी। तब स्वामी जी ने मर्मर स्पर्शी शब्दों में कहा कि देखिए, संसार में कोई भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री वैश्या बनकर बाजार में बैठे, परंतु वैश्या के अनुरुक्त जन ही ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को वैश्या बनाते हैं, चकले में बैठाते हैं और द्वार द्वार पर नचाते हैं। तुम ही सोचो कि क्या यह बहुत बुरी बात नहीं है? यह उपदेश सुनकर क्यों व्यसनी युवकों रोंगटे खड़े हो गए। उसका अंतःकरण पाप कर्म से कांप उठा। उसके सारे शरीर में सनसनी छा गई और उसने भी अपने साथियों सहित यह कहा कि स्वामी जी, आपका कथन सत्य है। वास्तव में वैश्या प्रेम एक घृणित नीच कर्म है। उस व्यसनी युवक ने स्वामी जी के चरण छूकर वहीं यह प्रण किया कि आज से मैं वैश्याओं के समीप नहीं जाऊंगा और जो रखी हुई हैं उनका अब परित्याग करता हूँ। भगवान दयानंद ने उसे साधुवाद सहित आशीर्वाद दिया और कहा कि सौम्य, ईश्वर कृपा से तेरा जीवन पवित्र हो, तेरी इस समय की बुद्धि सदा बनी रहे। उस युवक ने फिर श्रीपद को स्पर्श करके अपने नए जीवन दाता को नमस्कार किया और साथियों सहित अपने घर को चला गया। पीछे से वह युवक स्वामी जी का एक भावनावान शिष्य बन गया। उनके स्थानीय तथा प्रांतीय कार्यों में बड़ी सहायता देता रहा। एक दिन स्वामी जी के व्याख्यान में बहुत सी वैश्याएं भी यह देखने गईं कि वह कौन ऐसा मनुष्य है जो हमारे पिंजड़े से पखेरों को निकाल हमारी आजीविका का सत्यानाश कर रहा है। स्वामी जी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि वे पूर्ण योगी हैं और संपूर्ण आध्यात्मिक तत्वों को जानते हैं, सारी रात समाधि में लीन रहते हैं। एक दिन गढ़ी के नवाब ने पूछा कि क्या महाराज कोई ऐसी विद्या भी है जिससे दूर स्थान के समाचार का ज्ञान हो सके? स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि योगी जन ऐसी गुप्त बातों के जानने की इच्छा नहीं रहते। उनका मुख्य उद्देश्य तो सब वस्तुओं से गुप्त ब्रह्म सत्ता को जानना है। इस उत्तर से नवाब महाशय को अति संतोष प्राप्त हुआ। फर्रुखाबाद में लाला बंशीलाल जी एक प्रतिष्ठित पुरुष थे। उन्होंने एक शिवालय बनवाया था और उसमें शिव प्रतिमा स्थापित करने को ही थे कि स्वामी जी के उपदेश सुनकर उनका निश्चय बदल गया। मूर्ति पूजन उन्हें वेद विरुद्ध कर्म दिखाई देने लगा। उधर श्री स्वामी जी पाठशाला की स्थापना करने का यत्न कर रहे थे। बंशीलाल जी ने स्वामी जी से विनय करके वहीं शिवालय के स्थान पर पाठशाला स्थापित कर दी। उस पाठशाला में 50 के लगभग विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। सभी अष्टाध्यायी पढ़ने लगे। स्वामी जी ने महाशय दुर्गा प्रसाद जी को धर्म कर्म का पवित्र जीवन प्रदान किया था, इसलिए वे गुरु महाराज के कार्य में पूर्ण सहायक थे। विद्यार्थियों के भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था वे ही करते थे। पंडित व्रजकिशोर अध्यापक नियत किए गए। उनके 30 रुपये मासिक वेतन का भार लाला पन्नालाल जी ने अपने ऊपर ले लिया। स्वामी जी ने वहीं जर्मनी से वेद मंगाए थे। एक दिन स्वामी जी गंगा में पांव फैलाए पड़े थे। कुछ लड़कों ने उन्हें देखकर परस्पर कहा कि देखो यह कितना मोटा मनुष्य है। वे गीली रेत के गोले बना बनाकर स्वामी जी पर मारने लगे। महाराज बहुत देर तक तो उस अबोध बालकों के क्रीड़ा स्थल बने रहे, परंतु जब बालू कण आंखों में पड़ने लगे तो उस स्थान से उठकर चले गए। एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी के बल की चर्चा सुनकर बहुत से मल्ल उन्हें देखने आए। उस समय स्वामी जी स्नान करके आ ही रहे थे। महाराज ने अपने दाहिनी हाथ से कोपीन को पकड़कर बलपूर्वक निचोड़ डाला और फिर उन मल्लकों को कहा कि यदि आप में से किसी को अपना बल का अभिमान हो तो वह ऐसी कोपीन में से पानी की एक और बूंद निकाल कर दिखाए। उन सब ने एक एक करके बल लगाया। वे दोनों हाथों से दबा दबा कर थक गए, परंतु पानी की एक बूंद भी न निकाल सके। महाराज से क्षमा अपार थी। दूसरा कोई उनका कितना ही अपकार करता, उनको कितना ही कटु वचन कहता, पर वे सब भुला देते थे। ऐसी बातों की गांठ उनके चित्त में कभी नहीं पड़ती थी। स्वामी जी एक दिन प्रातःकाल घूमने जा रहे थे। मार्ग में एक मनुष्य ने उन्हें बहुत ही कुवचन कहे। उसने यह भी कहा कि तू ईसाइयों का नौकर है, हमें कृष्टान बनाना चाहता है। महाराज उसकी अज्ञान लीला पर मुस्कुराते ही रहे और घूमकर अपने आसन पर आ विराजे। वहीं गाली देने वाला मनुष्य यह सोचकर कि अब दयानंद को उसके स्थान पर जाकर चढ़ाएं, महाराज के समीप आया। स्वामी जी ने उसका आइए बैठिए
इत्यादि शब्दों से स्वागत किया और मधुर वचनों से उसके वहां आने का कारण पूछा। वह मनुष्य यद्यपि हृदय पाषाण समान कठोर रखता था, स्वामी जी को सताने आया था, परंतु उनके कृपा भाव से, वीतराग स्वभाव से, सुजनता के बर्ताव से उसका मन मोम हो गया। पश्चाताप के उद्वेग से उसका भी जी भर आया। श्री चरणों को अपने अनर्गल अश्रुओं से सिंचन करके क्षमा की याचना करने लगा। स्वामी जी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, शब्द आकाश में उत्पन्न होकर वहीं लय हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारे वे वचन भी नष्ट हो गए हैं। वे मेरे पास नहीं हैं, उन्होंने मुझे स्पर्श तक नहीं किया, इसी कारण उनसे मुझे यत किंचित भी दुख नहीं हुआ। स्वामी जी के आने से पूर्व वहां के एक युवक एक बड़ी संख्या में ईसाई होने लगे थे, परंतु जब स्वामी जी ने आकर ईसाई धर्म के भी दोष प्रदर्शित किए तो वे युवक प्रभावित हो गए। उन्होंने पादरियों को कह दिया कि अब हमको आपके धर्म में कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती है जिसके लिए हम अपने पुरातन धर्म का परित्याग करें। इस प्रकार आर्य जाति के युवकों के ईसाई होने से बच जाने से, जाति के अंगों के न टूटने से विचारवान लोग स्वामी जी के स्थान स्थान पर प्रशंसा करते थे, परंतु कुछ ऐसे स्वार्थ सिंधु भी विद्यमान थे जिनका धर्म कर्म पेट पूजा से परे न था। उन्होंने अपनी यह नीति बना रखी थी कि जैसे भी हो आदर्श संस्कार दयानंद को लोगों की दृष्टि में गिराया जाए। वे सर्वत्र कहते फिरते थे कि यह ईसाई है, ईसाइयों का नौकर है, सन्यासी का वेश धारण करके लोगों को किरानी बनाने का यत्न कर रहा है। अनेक भद्र पुरुष स्वामी जी के दर्शनों से इस कारण भी वंचित रहे कि वे उन पेटू पुरोहितों की कोरी कपट लीलाओं को नहीं समझ सके। एक सरवरिया धुरंधर पंडित उन्हीं दिनों में फर्रुखाबाद में आया था। उसको वहां एक पंडित ने कहा कि बहुत लोग दयानंद को ईसाइयों का मनुष्य कहते हैं, चलो किसी समय उसके पास चलें और इस बात का पूरा पता लगाएं। वे दोनों रात के 2 बजे स्वामी जी के समीप पहुंचे। महाराज उस समय आसन लगाए बैठे थे। शिष्टाचार के पश्चात सरयू पारी पंडित ने स्वामी जी से अनेक श्रोत स्मार्त दार्शनिक प्रश्न पूछे। उनका उत्तर पाकर वह परम तृप्त हो गया। चलते समय श्री चरण स्पर्श करके कहने लगा, भगवान, हमने सुना तो यह था कि आप कपट वेशी प्रच्छन्न ईसाई हैं, परंतु दर्शनों से पता लगा कि आप एक धर्म अवतार हैं। अगले दिन उस ब्राह्मण वरियन ने सर्वसाधारण को कहना आरंभ कर दिया कि श्री दयानंद जी ऐसा दूसरा पंडित भारत भर में नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे शास्त्रीय रहस्य बताए हैं कि जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनका कथन सर्वांश में सत्य है। 14वां सर्ग। फर्रुखाबाद से प्रस्थान कर श्री स्वामी जी श्रृंगी रामपुर में 2 दिन ठहरे और फिर वहां से जलालाबाद पधारे। वहां पहले तो आप एक उजड़े उद्यान में ठहरे, परंतु जब गया प्रसाद शुक्ल को पता लगा तो वे बड़ी विनय से उन्हें सरनदास उदासी की कुटिया में ले गए। बिछोने के लिए बहुत कहा गया, परंतु महाराज ने स्वीकार न किया। सोते समय ईंटों का ही सिरहाना बनाकर सो गए। आषाढ़ वदी संवत 1926 के अंत में स्वामी जी कन्नौज आ गए। वहां हरिश्चंद्र नाम का एक प्रसिद्ध पंडित था। वह स्वामी जी के साथ महाभाष्य आदि व्याकरण ग्रंथों के विषयों पर वार्तालाप करने लगा। स्वामी जी प्रमाण में ग्रंथों के स्थलों के पते इस प्रकार देते कि सुनने वाले पंडित उनकी स्मृति की प्रशंसा करने लग जाते थे। महाराज ने हरिश्चंद्र को पंच यज्ञों के करने का भी उपदेश दिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि मूर्ति पूजा करना सदाचार है। स्वामी जी ने इसका खंडन करके बताया कि पंच महायज्ञों का करना ही सदाचार है। प्रतिमा पूजन को वे लोग सदाचार कहने लग गए हैं कि जिसने बलि वैश्य देव नहीं होता। उपहास रास में स्वामी जी ने हरिश्चंद्र को यह भी कहा कि आपका नाम अच्छा नहीं है। देखिए, हरिको के 2 अर्थ होते हैं, एक वानर और दूसरा चोर। यहाँ के लोग नाम तक रखना नहीं जानते। एक दूसरे ब्राह्मण का नाम गयादीन था। स्वामी जी ने उसे भी यह कहा कि आपका नाम भूंडा और भद्दा सा है। भला जिसका दीन धर्म चला गया हो उसका शेष रह ही क्या गया। उस समय महाराज ने आर्य नाम रखने की रीति का एक अत्युत्तम उपदेश दिया। राम प्रसाद जी के पूछने पर महाराज ने कहा कि कायस्थ वैश्य हैं, अपने को चित्रगुप्त का वंशीय बताते हैं और गुप्त शब्द वैश्य लोगों के लिए ही उपयुक्त होता है, परंतु आजकल ये लोग अधिकांश मांस मदिरा का सेवन करने लग गए हैं। इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत हो सकते हैं।
कन्नौज में भी एक तुच्छ प्रकृति का मनुष्य श्री चरणों का अनिष्ट चिंतन करता रहा, उनके हनन करने की डींग मारता रहा, परंतु उसे कभी उनके पास तक जाने का साहस न हुआ। वर्षा ऋतु के आरंभ में भी श्री स्वामी जी महाराज कानपुर में सुशोभित हुए। भैरव के मंदिर के निकट गंगा के तट पर दरगाही लाल की विश्रांत में ठहरे। उनका आतिथ्य प्राय पंडित हृदय नारायण जी करते थे। स्वामी जी ने इस नगर में आते ही उपदेश देना आरंभ कर दिया और स्थान स्थान पर विज्ञापन लगवा लोगों को सत्य की खोज के लिए उत्तेजित किया। यह विज्ञापन संस्कृत भाषा में था। उसमें महाराज ने 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, श्वेताश्वेतर और कैवल्य सहित 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, कात्यायनादि सूत्र, योग भाष्य, वाको वाक्य, मनुस्मृति और महाभारत ये ग्रंथ प्रमाण रूप से स्वीकार किए। इनमें भी जो वेद से भिन्न ग्रंथ हैं, यदि उनमें कोई वेद विरुद्ध बात पाई जाए तो वह भी अप्रमाण माननी चाहिए, यह प्रकाशित कर दिया। महाराज ने उस विज्ञापन में पुराण आदि 8 गप्पों का खंडन और निम्नलिखित 8 सत्यों का मंडन किया। पहला, उपयुक्त ऋग्वेद से महाभारत पर्यंत परमेश्वर और ऋषि प्रणीत ग्रंथ सत्य हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु सेवा पूर्वक अपने धर्म अनुष्ठान निर्वाहते हुए वेद्या अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, वेदोक्त वर्णाश्रम का धर्म और संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि कर्म करने उचित हैं। चौथा, जैसा धर्मशास्त्र में ऋतुकाल आदि के नियमों से गृहस्थ धर्म लिखा है उसके अनुसार चलना, 5 महायज्ञों और श्रोत स्मृत कर्मों का करना कर्तव्य है। पांचवा, शम दम तपश्चरण का धारण, यम आदि से समाधि पर्यंत उपासना का करना और सत्संग पूर्वक वान प्रस्थम आश्रम का अनुष्ठान करना विधि विहित है। छठा, विचार विवेक वैराग्य पराविद्या का अभ्यास करना और संन्यास ग्रहण करके सकल कर्मों के फल की वांछा को छोड़ देना उचित है। सातवां, जन्म मरण हर्ष शोक काम क्रोध लोभ मोह और संग दोष ये सब अनर्थकारी हैं, इसलिए इन्हें त्यागना शुभ है। आठवां, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप क्लेशों से और तमो रज से सत्व गुणों से निर्वृत्त पाकर 5 महाभूतों से अतीत मोक्ष रूप स्वराज्य को प्राप्त करना परम लक्ष्य है। स्वामी जी के उपदेशों से उनके विज्ञापन में लिखे हुए 8 गप्पों के खंडन से नया पुराना सारा कानपुर एक प्रकार चलायमान हो गया। श्रद्धालु लोगों में उत्साह से नए सुधार से आवेश था और विरोधी जन ईर्ष्या द्वेष के आवेश में आपसे बाहर हो रहे थे। उस समय विरोधियों के शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती बने हुए थे। वह स्थान स्थान पर बात का प्रचार करते फिरते थे कि दयानंद के पास नहीं जाना चाहिए, उसका तो मुख देखना भी पातक है, वह नास्तिक है, देव निंदक है, कृष्टान है और धर्म भ्रष्ट करने के लिए आया है, उसे भैरव घाट से निकाल देना चाहिए। ब्रह्मानंद कुछ पंडितों को साथ लेकर एक दिन स्वामी जी के पास भी गया, परंतु गाली प्रदान करके चला आया। ब्रह्मानंद तो अपनी प्रकृति के कारण ही स्वामी जी के विरुद्ध उधार खाए बैठा था, परंतु 2 बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रयाग नारायण और गुरु प्रसाद भी स्वामी जी के प्रतिपक्ष में खड़े हो गए। इसका कारण यह था कि इन दोनों ने कैलाश और बैकुंठ नाम के 2 मंदिर बनवाए थे। जब वे दोनों महाशय स्वामी जी को मिले तो उन्होंने उपदेश दिया कि आपने लाखों रुपए लगाकर मंदिर खड़े किए हैं, परंतु यह तो बताइए इससे लाभ क्या हुआ है। अनाधिकारियों को खिला पिलाकर ईंट पत्थरों में व्यय करके आपने इतना रुपए यूं ही खो दिया है। क्या ही अच्छा होता यदि वह द्रव्य जाति और देश के भले में लगता, मनुष्य मात्र के हितकर कार्य में व्यय होता। 30-30 वर्ष की बड़ी लड़कियां बिना ब्याही कनौजियों के घरों में बैठी हैं। यदि उनके ब्याह करा देते अथवा बालक बालिकाओं की कोई पाठशाला स्थापित करके जनहित का परिचय देते तो भी अच्छा था। देश में शिल्प का अभाव है, उस द्रव्य से आप यदि एक शिल्पशाला स्थापित करके स्वदेश वासियों में कला कौशल का प्रचार करते तो कितना भारी लोक हित होता। उन महाशयों को ऐसी खरी खरी स्पष्ट बातों के सुनने का स्वभाव तो न था, इसलिए वे स्वामी जी से कुछ रुष्ट होकर वहां से चले गए।
और ब्रह्मानंद आदि के साथ मिलकर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए हलधर ओझा को समुद्यत करने लगे। अंत को श्रावणी वदी 8 संवत 1926 को लक्ष्मण शास्त्री और हलधर ओझा शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत हो गए। सारे नगर में प्रसिद्ध हो गया कि आज एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ होगा। भैरव घाट पर दरियां बिछ गई। नगर के सेठ साहूकार सब आकर एकत्रित होने लगे। ठीक शास्त्रार्थ के समय वहां 20-25 सहस्र मनुष्यों की भीड़ लग गई। इस शास्त्रार्थ में अनेक उच्च पदाधिकारी कर्मचारी भी आए। सहायक कलेक्टर महाशय थीन भी वहां विद्यमान थी। वे संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे, इसलिए सर्वसम्मति से श्रीमान थीन को ही मध्यस्थ नियत किया गया। लोग तो दिन के 1 बजे से पहले आ गए थे, परंतु शास्त्रार्थ नियमानुसार दिन के 2 बजे आरंभ किया गया। प्रारंभ करते समय हलधर ने कहा, स्वामी जी, आपने विज्ञापनों में जो गप्पम लिखा है वह व्याकरण की रीति से अशुद्ध है। इस पर स्वामी जी ने कहा, आप इस समय मूर्ति पूजन आदि में से किसी विषय पर वाद चलाएं। शुद्ध पर वाद करते रहना विद्यार्थियों का काम है। इन सहर्षों मनुष्यों का समय इस शुष्क वाद में क्यों गंवाना चाहते हो? इस बात को पूछना ही तो कल मेरे पास आ जाइएगा, प्रमाण सहित उत्तर दे दूंगा। फिर हलधर ने पूछा, अब महाभारत को मानते हैं या नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ मानता हूं। ओझा ने एक श्लोक पढ़कर कहा, इसका यह अर्थ है कि एकलव्य भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रखकर धनुर्विद्या सीखी थी। इस पर स्वामी जी ने कहा, मैं यह कह रहा हूं कि वेद शास्त्र में कहीं प्रतिमा पूजन की आज्ञा दिखाओ। आपने जो प्रमाण दिया है उसमें प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है, केवल यही लिखा है कि एक भील ने ऐसा किया था। उसको ऐसा करने की किसी ने शिक्षा नहीं दी थी और न ही वह आप भी कोई ऋषि मुनि था जिससे उसका कर्म प्रमाण माना जाए। जैसे अंग्रेज लोग चांदमारी करते हैं, वैसे ही वह भी लक्ष्य वेद का अभ्यास करता था। कोई पूजन करने के लिए द्रोण की प्रतिमा उसने भी नहीं रखी थी। यदि कहो कि द्रोण की प्रतिमा पास रखने से वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया था, तो यह भी मिथ्या है। धनुर्विद्या में प्रवीण होने का कारण मूर्ति नहीं थी, किंतु उसका निरंतर अभ्यास था। यह उत्तर सुन ओझा थोड़ी देर तो चुप रहा, परंतु फिर उसने दूसरे ढंग से पूछा कि यदि वेद में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है तो निषेध कहाँ है? इस पर महाराज बोले, जब कोई स्वामी अपने सेवकों को कहता है कि तुम पश्चिम को जाओ, तो अन्य 3 दिशाओं का निषेध अपने आप समझ लिया जाता है। उस समय महाराज ने शास्त्रों के प्रमाण से यह सिद्ध कर दिया कि वेद आदि धर्म ग्रंथ ईश्वर के स्वरूप को निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण और अमूर्त मानने की आज्ञा करते हैं। स्वामी जी ने ओझा को बलपूर्वक कहा कि आप अपने पक्ष में वेद का एक तो प्रमाण दीजिए, परंतु वह न दे सका। विषयों को टालने की इच्छा से लक्ष्मण शास्त्री ने कहा कि स्वामी जी, शास्त्र में कहा गया कि गुरु, देवता, राजा और कोढ़ी मनुष्य की छाया को लांघना नहीं चाहिए, पर ग्रंथों में लिखा है कि देवता की छाया नहीं होती, इसलिए यहाँ देवता की छाया से तात्पर्य मूर्ति की छाया से है। लक्ष्मण शास्त्री के उत्तर में स्वामी जी ने कहा, जो आपने कहा कि देवताओं की छाया नहीं होती, यह सत्य नहीं है। पूर्व काल में जब यजमान यज्ञ करते थे तो देवजन वहां आ जाया करते थे। देवों और दैत्यों की लड़ाइयां भी हुआ करती थीं। उनमें देव मारे भी जाया करते थे। उनके खान पान आदि व्यवहारों का भी वर्णन लिखा मिलता है। यदि देवों की देह न हो तो पूर्वोक्त क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? और जहां देह होती है वहां छाया भी अवश्य होती है। इसलिए धर्मशास्त्र में देवता की छाया का उल्लंघन न करने की आज्ञा का तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि में कर्मों में उन्हें लांघ कर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ओझा महाशय बीच में बोल उठे, यदि जड़ वस्तु में देवत्व नहीं है तो हवन के समय अग्नि में आहुति क्यों देते हैं? और जलादि भी तो तत्व हैं, उनमें सामग्री आदि क्यों नहीं डाली जाती? इसका उत्तर श्री स्वामी जी ने यह दिया कि 5 तत्वों में केवल अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जिसमें डाली हुई आहुति भस्म हो जाती है, इसलिए इसमें हवन करते हैं और वेद की भी यही आज्ञा है। परंतु आप यह तो बताएं कि अग्निहोत्र रूप देव पूजन के साथ पत्थर पूजा का क्या संबंध है? मूर्ति को किसी भी शास्त्र में देव नहीं कहा गया है। फिर लक्ष्मण शास्त्री जी ने कहा
कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी विद्यमान है, तो फिर मूर्ति पूजन में आप क्यों दोष मानते हैं? उत्तर में स्वामी जी ने कहा, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में क्या विशेषता है जो उसकी पूजा की जाए? और चेतन को छोड़कर जड़ पूजन में कोई महत्व भी नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी के सारे प्रतिपक्षी अवाक हो गए। किसी को आगे कुछ न फुरा। उस समय थेन महाशय ने हलदर से कुछ प्रश्न किए और फिर थोड़ी देर स्वामी जी से वार्तालाप करके उनको नमस्कार की और फिर वे उठकर चले गए। मध्यस्थ के उठने पर सारी सभा में भूकंप सा आ गया। कोलाहल मच गया और उस गड़बड़ में विरोधियों ने महाराज पर ईंटें भी बरसाईं। उस समय प्रयाग नारायण तिवारी ने 1 रुपए के पैसे हलदर के सिर पर से न्योछावर कर लुटा दिए और कहा कि उन्हीं की विजय हुई है। फिर क्या था, गंगा की जय और हलदर की जय के नाद गूंजने लगे। पौराणिक लोग विजय मनाते बड़े समारोह से नगर में आए और उन्होंने शोलातुर समाचार पत्र में भी अपना जय घोषणा कर दी। कुछ आर्य पुरुष शोलातुर समाचार पत्र लेकर श्री स्वामी जी के समीप गए और उन्होंने पौराणिकों की मिथ्या जय घोषणा का लेख पढ़कर सुनाया। स्वामी जी ने कहा, शास्त्रार्थ तो सत्यासत्य के निर्णय के लिए किया जाता है। उसमें यदि वे लोग अपनी जीत समझते हैं तो उन्हें प्रसन्न होने दो, मुझे उसका कुछ भी हर्ष शोक नहीं है। परंतु स्वामी जी के भक्तों का मन कब मानता था कि यूं ही मिथ्या समाचार फैल जाए और वे मौन बैठे रहे। वे सहायक कलेक्टर महाशय थेन के पास गए और उन्हें सारा वृतांत आद्योपांत सुना दिया। उन्होंने उसी समय निम्नलिखित व्यवस्था लिखकर उन्हें दे दी। महाशयो, मेरी सम्मति में शास्त्रार्थ के समय स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी की विजय हुई। उनकी युक्तियां वेदानुकूल थीं। यदि आप चाहें तो मैं आपकी व्यवस्था की पुष्टि में प्रमाण भी दे दूंगा। कानपुर, आपका थेन। स्वामी जी के प्रेमियों ने श्रीमान थेन महाशय की व्यवस्था सहित शास्त्रार्थ की पूर्ण वृतांत विज्ञापनों द्वारा सारे नगरवासियों को विदित कर दिया। समाचार पत्रों में भी छपवा दिया, जिससे सर्वसाधारण को सच्चाई का ज्ञान हो गया। स्वामी जी की विजय का पताका लग गया और प्रतिपक्षियों के कोरा कपट कौशल दिखने लगे। मध्यस्थ महाशय के निर्णय से लोगों के हृदयों पर स्वामी जी के पक्ष की सत्यता का सिक्का बैठ गया। वे ऐसे प्रभावित हुए कि अपनी प्रतिमाओं को धड़ाधड़ जल तलालीन करने लगे। कहते हैं कि उस समय कानपुर की यह अवस्था थी कि यदि एक घर में 4 मनुष्य थे तो उनमें से 2 तो अवश्य ही स्वामी जी के अनुगामी हो गए थे। श्री स्वामी जी नस्वार लिया करते थे। एक मनुष्य ने पूछा कि क्या इसमें कोई दोष नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि यदि परोपकार करते हुए शरीर के दोष निवारणार्थ इसे ग्रहण करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं। एक दिन श्रीयुत गंगा सहाय जी ने स्वामी जी के पास जाकर पूछा कि प्रतिमा पूजन में क्या दोष है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, वेदों की आज्ञा पर चलना धर्म है। वेदों में प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है, इसलिए उनके पूजन में आज्ञा भंग करने का दोष है। पुराणों में जो मूर्तियों का पूजन लिखा है वह सब गप है और असार है। जो यह कहते हैं कि अपनी भावना का फल होता है, उनका कथन भी सत्य नहीं है। तुम बैठे चक्रवर्ती राजा बनने की भावना करते रहो तो इतने से सार्वभौम राजा नहीं बन सकोगे। भावना भी सच्ची होनी चाहिए। एक महाशय रुद्राक्ष की माला धारण किए स्वामी जी के निकट आया। महाराज ने उसे हंसकर कहा कि यह क्या गुठली सी गले में डालते हो? ऐसी बातों से मुक्ति न होगी। मोक्ष की अभिलाषा है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए। उपहास में महाराज ने एक मनुष्य को कहा कि बिल्व पत्र शिव प्रतिमा पर चढ़ाने जाते हो तो वह तो उन्हें खाएगी नहीं, परंतु यदि ऊंट के आगे डाल दोगे तो उसकी भूख उनकी अवश्य मिट जाएगी। एक मनुष्य ने स्वामी जी से लोटा मांगा। महाराज ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला कि शिव पर जल चढ़ाऊंगा। स्वामी जी ने पूछा, तुम अपने लोटे से क्यों नहीं चढ़ाते? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास इस समय लोटा नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि लोटा नहीं है तो मुख तो है, कुल्ले भर भर उस पर फेंकते जाओ। महाराज ने एक दिन विनोद में कहा कि पंडित लोग भोले भाले मनुष्यों को आधे आधे मंत्र बताकर उनके गुरु बन बैठते हैं, परंतु हम तो प्रश्नों के प्रश्न बता रहे हैं, क्या हम गुरु नहीं बन सकते? भैरव का मंदिर स्वामी जी के निवास स्थान के अति निकट था। उसके विषयों में लोग अनेक प्रकार की गप्पे उड़ाते थे। वे कहते थे कि यह भैरव जो चाहता है कर देता है।
उसने कई मनुष्यों को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाया है। एक दिन इसने कई पहरे वालों को पटक दिया था। स्वामी जी को भी ये कपोल कल्पित कथाएं सुनाई गईं। महाराज ने हंसकर कहा, मैं रात दिन भैरव के सिर पर बैठा उसका और उसके साथी देवताओं का खंडन करता रहा। यदि इसमें कोई सत्ता है तो मुझे तो उठाकर फेंक दे। एक दिन स्वामी जी गंगा में लेटे पड़े थे। एक बड़ा भारी मगर उनके अति निकट आ निकला। भक्त प्यारे लाल जी स्वामी जी को संकट के समीप देख भागते हुए समीप आए और पुकारने लगे, स्वामी जी झटपट पानी से बाहर निकल जाइए, एक बड़ा भारी मगर निकल आया है। महाराज यह सुनकर भी गंभीरता से ज्यों के त्यों पड़े रहे और बोले, जब हम इसे कुछ नहीं कहते तो यह भी हमें कुछ नहीं कहेगा। गंगा मंदिर के पुजारियों को लगा लोग गंगा पुत्र कहते हैं। एक गंगा पुत्र स्वामी जी के समीप ही रहता था। उसके प्रातःकाल के नैतिक कर्मों से यह भी एक कर्म था कि वह स्वामी जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर नित्य नियम पूर्वक उन्हें गालियां सुनाया करता था। उसका यह पामरपन का पाठ 20 दिनों तक निरंतर होता रहा, परंतु महाराज ने उसे कभी कुछ भी तो नहीं कहा। श्री स्वामी जी के पास नित्य अनेक भक्तजन आया करते थे। उनमें से कोई लड्डू भेंट कर जाता, कोई पेड़े चढ़ा जाता, कोई बादाम मिश्री आदि भोज्य पदार्थ अर्पण कर जाता था। स्वामी जी महाराज ऐसे संपूर्ण पदार्थ अपने सत्संगियों में प्रसाद रूप में वितरण कर दिया करते। एक दिन सायंकाल को कुछ लड्डू पेड़े आदि पड़े रह गए। महाराज यह सोच रहे थे कि उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दे कि इतने में उन्होंने देखा कि वही गाली प्रदान करने वाला गंगा पुत्र सामने से जा रहा है। उन्होंने उसे आदर से अपने समीप बुलाकर प्रेम पूर्वक वे सकल पदार्थ उसे दे दिए और साथ ही कहा कि साय समय नित्य ही हमारे पास आया करो, हम तुम्हें पुष्कल खाद्य वस्तुएं दिया करेंगे। जब 6-7 दिन तक वह गंगा पुत्र स्वामी जी से मिष्ट मोदक पाता रहा और महाराज ने उसकी गंदी गालियों का एक बार भी बात न चलाई, तो पश्चाताप के उत्पन्न हो जाने से उसका चित्त उसे भीतर ही भीतर कचोटने लगा। अंत में वह महाराज के चरणों में आ पड़ा और आंसू भरकर कहने लगा, भगवान, यदि मेरी कठोरता का कोई पार नहीं तो आपकी सहनशीलता भी असीम है। आपकी सुजनता ने मेरी दुर्जनता को सर्वथ जीत लिया है। श्री चरणों में मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा कीजिए। महाराज ने उसे आश्वासन दिया और आशीर्वाद देकर कहा, हमने आपके वचनों को स्मृति में स्थान ही नहीं दिया है। आप भी अब उन गई बीती बातों का स्मरण न कीजिए। महाराज एक आदर्श सन्यासी थे। कानपुर में उनके प्रेमियों की पंक्ति में धनी लोग भी सम्मिलित हो गए थे। उनके भक्त उनके लिए सुख की यथेष्ट सामग्री उपस्थित करने को समुद्रित थे, परंतु द्वंद्वातीत भगवान वही भैरव घाट पर बिछोने के बिना ही ऊंचे नीचे भूतल भाग को शैया बनाकर मोटी मोटी ईंटों को सिरहाने रखे सुख से सो जाते थे। जल के लिए एक कलसा और एक कोपीन एक प्रेमी अत्याग्रह से उनके स्थान पर रख गया था। उस समय भक्तों में शिरोमणि हृदय नारायण जी थे। ये अपने भाइयों सहित अपने भक्त भाजन की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते थे। महाराज के कानपुर वास में सेवा करने का अधिक सौभाग्य हृदय नारायण जी को ही प्राप्त हुआ था। जैसे सूर्य देव की किरण चंद्रमा को प्रकाश प्रदान कर उसे चमका देती है, वैसे ही गुरुदेव शुभ सत्संग से हृदय नारायण जी का भी हृदय उज्जवल हो गया था। संस्कृत भाषा का अध्ययन विशेष न करने पर भी वे देववाणी में बोलने तक लग गए थे। हृदय नारायण जी श्री स्वामी जी विपुल प्रेम करते थे, परंतु जब उन्होंने पूछा कि भगवान, सुना है अब आप इस स्थान से जाना चाहते हैं, किस दिन प्रस्थान कीजिएगा? तो महाराज ने उत्तर दिया कि मैं नहीं बता सकता। लोगों ने पत्र व्यवहार का पता मांगा तो भी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस दिन स्वामी जी को प्रस्थान करना था, रसोइये ने पूछा कि भगवान भोजन बनाऊं, तो महाराज ने उसे ना कर दी। वे लोटा और नई कोपीन वहीं छोड़कर चुपचाप चले गए। अधिक दिन चढ़ने पर प्रेमी जन श्री दर्शनों को आए तो स्वामी जी आसन पर न थे। भक्तजन इस विचार से कि संभव है श्री महाराज दूर तक भ्रमण करने निकल गए हों और देर से आर्य दर्शन की लालसा में वहीं बैठे गए। जब प्रतीक्षा करते करते सायंकाल हो गया और श्री स्वामी जी न लौटे, तो भक्तों ने समझ लिया कि उनकी मोहिनी मूर्ति को 3 मास तक अपने मनोमंदिर में अति ममता के साथ हम पूजते रहे हैं और इतने वीतराग हैं, इतने निर्मम हैं कि चुपचाप प्रस्थान कर गए। अंत में बड़े उदास भाव से वे सब अपने घरों की ओर लौट आए।
कानपुर से चलकर श्री स्वामी जी शिवराजपुर, फतेहपुर और मिर्जापुर आदि स्थानों से उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे। वहां एक शिव सहाय नामक ब्राह्मण रहता था। उसने वाल्मीकि रामायण पर टीका रची थी। स्वामी जी ने पहले वह टीका मंगाई। उसे देखने के पश्चात उसके रचयिता को अपने पास बुलवाया और उसकी रची हुई टीका में अनेक दोष प्रदर्शित किए। शिव सहाय था बड़ा अभिमानी। अपने दोषों को स्वीकार करना तो दूर रहा, वह उल्टा शास्त्रार्थ पर उतर आया। थोड़े ही समय में वादी गज के श्री दयानंद के शिव सहाय के घमंड घटाटों को अपने पांडित्य की प्रबल पवन से छिन्न भिन्न कर दिया। वह ब्राह्मण बाद में इतना लज्जित और स्वामी जी से इतना भयभीत हुआ कि स्थान छोड़कर काशी की ओर भाग निकला। स्वामी जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। काशी कांड, पहला सर्ग। आश्विन सदी 1 संवत 1926 को श्री स्वामी जी रामनगर पहुंचे। पहली रात को राजवाटिका के समीप मिट्टी के एक ढेले को सिर के नीचे रख रेती में ही सो रहे थे। सवेरे नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जब एक स्थान पर विराजमान हुए तो दर्शकों का आना जाना आरंभ हो गया। महाराज को ज्ञात था कि शिव सहाय काशी नरेश के पास आकर छिपा बैठा है, इसलिए उन्होंने उसकी टीका का खंडन करना आरंभ कर दिया। यहां तक कि वे राजा महाशय के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। जो भीतर जाता उसे कहते कि शिव सहाय छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो। वह इन बातों से इतना लज्जित और अपमानित हुआ कि वहां से घर भाग गया। गंगा के तट पर राजा जी की हस्तिशाला थी। स्वामी जी उसी के एक स्थान में टिक गए। मूर्ति पूजन का खंडन रात दिन होता रहता था। लोगों को संध्या आदि कर्म करने की प्रेरणा होती रहती। महाराज की विद्या की शुभ्र ज्योत्सना काशीवासी पंडितों के मंदिरों और पाठशालाओं में भी अपनी छटा दिखाने लगी। वहां भी उनकी विद्वता की, उनके तर्क की, उनकी खंडन शैली की चर्चा चलती रहती। एक धुरंधर विद्वान पंडित ज्योति स्वरूप काशी में वास करते थे। वह उदासी साधु थे। श्री अविनाशी लाल खत्री और श्री हरवंश लाल, ये 2 प्रतिष्ठित सज्जन, एक दिन ज्योति स्वरूप जी के पास जाकर कहने लगे कि हमने सुना है दयानंद नाम के एक सन्यासी रामनगर में आए हैं। वे पुराण और मूर्ति पूजन आदि का अति खंडन करते हैं। आप हमारे साथ उसके पास चलिए, हम सत्य जानने के उत्सुक हैं। पंडित ज्योति स्वरूप जी प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमियों के साथ स्वामी जी के समीप आए और यथाविधि नमस्कार करके बैठ गए। वे तीनों 2 घंटे तक श्री कथनों को श्रवण करते रहे। ज्योति स्वरूप जी स्वामी जी के निर्मल विचारों से, अनुपम ज्ञान से और कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उनके हृदय सरोवर में उसी समय स्वामी जी के लिए अनुराग की लहरें उठने लगी। उनके दोनों साथियों ने कहा कि महाराज के कथन पर आप भी कुछ किंतु परंतु कीजिए। पर उन्होंने कहा कि श्री स्वामी जी को जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य शास्त्रानुकूल है, फिर मैं क्या कहूं। महात्मा ज्योति स्वरूप जी 14 दिन पर्यंत निरंतर स्वामी जी के संगति में आते रहे और उनके विचारों को अनुकूल हो गए। पंडित जवाहरदास जी भी स्वामी जी से मिलापार्थ रामनगर में आया करते थे और उनके हितेच्छुक बन गए थे। महाराज ईश्वर नारायण सिंह जी को भी पता लग गया कि एक अतुल प्रतिभा का धनी सन्यासी यहाँ ठहरा हुआ है और प्रतिमा पूजन आदि को वेद विरुद्ध बताता है। उन्होंने स्वामी जी के भोजन का पूर्ण प्रबंध करने की आज्ञा कर दी और स्वामी जी को लिवा लाने के लिए एक चोबे को भेजा। महाराज ने कहा कि मुझे महाराज के समीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु यदि उन्हें कुछ पूछना है तो वे जब चाहे आ सकते हैं। श्री स्वामी जी रामलीला का खंडन करते थे। एक दिन महाराज निरंजानंद जी के पास गो घाट पर बैठ गए थे। वहां काशी नरेश भी आ निकले। शिष्टाचार के पश्चात महाराज ने निरंजनानंद जी से पूछा कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं वेद में मूर्ति पूजन और रामलीला नहीं है, इसमें आपकी क्या सम्मति है। उन्होंने उत्तर दिया कि वेद में तो नहीं, परंतु लोकाचार चला आता है, इसलिए इसे चला ही रखना चाहिए। उस उत्तर से महाराज अति असंतुष्ट हुए। महाराजा के दूसरे भाई वैरागी थे, इस कारण वैरागियों का वहां बड़ा बल था। एक दिन 60 के लगभग वैरागी इकट्ठे होकर स्वामी जी पर चढ़ आए और बहुत देर तक गालियां देते रहे। महाराज ने उनके इस अज्ञान कांड पर ध्यान तक भी न दिया। यह बात महाराजा श्री
ईश्वरी नारायण सिंह जी को भी विदित हो गई। उन्होंने वैराग्यों को कहला भेजा कि स्वामी जी से शास्त्रार्थ तो जिसका जी चाहे, परंतु गाली देना अच्छा नहीं है। वे हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, उनका अपमान करना हमारा ही अपमान है। महाराज ने स्वामी जी को रामलीला देखने के लिए भी आहूत किया, परंतु स्वामी जी वहां नहीं गए और बोले कि ऐसी लीलाएं देखना सन्यासियों का काम नहीं है। रामनगर में निवास करके स्वामी जी ने काशी के पंडितों का विद्या बल का, शास्त्र सामर्थ्य का और गतिमति का पूर्ण परिमाण जान लिया। उनकी कोटियों को, दुर्गों के भेदों की समझ लिया। पौराणिक महादुर्ग के 2 धुरंधर विद्वान वीर पंडित ज्योति स्वरूप और जवाहर दास जी अपने पोषक बना लिए और फिर एक अस्त्र शस्त्र संपन्न सेनापति की भांति शास्त्र सन्नद्ध होकर काशी जाने के लिए उद्यत हो गए। रामनगर से जब स्वामी जी चलने लगे तो महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने उन्हें कहला भेजा कि यहाँ से हमारी नौका में बैठकर जाइए और काशी जी में जाकर हमारे ही उद्यान में निवास कीजिएगा। परंतु महाराज उनकी दोनों बातों को अस्वीकार कर वहां से चले गए। भारत भूमि में काशी नगरी चिरकाल से अपनी महत्व माला को आलम्ब किए चली आती है। आर्यों के इतिहास में यह सदा विद्यापीठ ही बनी रही है। स्रोत, स्मार्त और दार्शनिक ग्रंथों को रहस्यों सहित जैसे स्थान में अध्ययन कराया जाता रहा, वैसे उत्तम अध्ययन का सौभाग्य किसी दूसरे स्थान को कदाचित ही मिला होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य को सजीव रखने से काशी भूखंड ने अपनी कीर्ति को अखंड रूप से स्थापित कर दिया है। यह भूप्रदेश आर्य धर्म का, आर्य विद्या का, आर्य आचार का और आर्य सभ्यता का पूर्व समयों में जैसा आदर्श था, वैसा ही पौराणिक धर्म का भी प्रमाण रूप बन गया। अब श्री भारत के प्रत्येक भाग से सहस्रों विद्यार्थी यहाँ आकर विद्या अध्ययन करते हैं। 20 विद्वान साधारण सी वृत्ति लेकर विद्या अध्ययन कराते हैं। सैकड़ों कोसों से आकर जिस त्याग भाव से, जिस सादा रहन सहन से जितने सहस्र विद्यार्थी इस गए बीते समय में भी भारत के इस एक नगर में विद्या लाभ कर रहे हैं, इसका दृष्टांत दूसरे देशों की अति समाप्ति संपन्न जातियों में भी मिलना दुर्लभ है। स्वामी दयानंद जी की काशी में आने का यह प्रयोजन था कि यहाँ के पंडित समूह में उत्तेजना उत्पन्न करके उनमें आंदोलन का भाव उत्पन्न करें, उन्हें जागृत अवस्था में लाएं, जिससे काशीवासी पंडितगण अपने महत्व को, अपने सामर्थ्य को, अपने कर्तव्य कर्म को और निरंतर करते चले आने वाले अपने विमल यश को जान जाएं। अपने चित्त दर्पण से पौराणिक पर्दे को उठाकर वैदिक धर्म के सच्चे स्वरूप का दर्शन कर सकें, आय जाति की वास्तविक दशा को अच्छी तरह देख सकें। स्वामी जी महाराज के दिव्य नेत्रों से यह भेद छिपा नहीं रह सकता था कि भारत भर में जो देवमाला के एक से गीत गाए जाते और एक स्वर होकर पौराणिक महामात्य मनाए जाते, इसका अधिकांश कारण काशी है। विद्यार्थी जन वर्षों के काशीवास से पौराणिक कल्पनाओं से ऐसे घुट जाते हैं कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष पुराण प्रचारक बनकर निकलते हैं। यदि काशी में सुधार और नया संस्कार आ जाए तो देश देशांतरों से आए हुए विद्यार्थी विद्योत्तीर्ण होकर अपने अपने प्रांतों को एक भाषा, एक धर्म, एक आचार विचार, एक रीति नीति और एकता के सूत्र में पिरोकर एक सुंदर माला बनाने के लिए अत्युत्तम साधन बन सकते हैं। कार्तिक वदी 2 संवत 1926 को श्री स्वामी जी काशी में नगर में सुशोभित हुए। राजा माधो सिंह ने आनंदोद्यान में आसन किया। उनके शुभागमन का समाचार तार तार समाचार की भांति सारी काशी नगरी में तुरंत फैल गया। पंडित श्री जवाहर दास जी और ज्योति स्वरूप जी को जो ही समाचार प्राप्त हुआ, वे तत्काल महाराज के स्थान पर मिलने आए। अन्य पंडित लोग भी मंडलियां बनाकर आने और प्रश्न पूछकर अपने भ्रम निवारण कराने लगे। महाराज के समीप दिन भर विद्यार्थियों की, पंडितों की, वाद विवाद प्रिय विद्वानों और जिज्ञासु जनों की भारी भीड़ लगा रहती थी। लोग चिढ़ाने और खिजाने की चेष्टा करते थे, व्यर्थवाद में समय बिताते थे, कुटिल कटाक्षों की व्यंग वर्षा भी करते थे, परंतु आचार्य दयानंद जी सबको गंभीरता से उत्तर देते थे और दुर्विधियों तक का भी मुंह बंद कर देते थे। चिढ़ने और खिंचने का उनकी प्रकृति में ही कोई स्थान न था। उकताना और थकना मानो तो वे जानते ही न थे। वे अकेले परंतु अपने अलौकिक साहस से 8-8 घंटे तक लगातार वादी दिग्गजों के साथ जूझते रहते थे, श्रोताओं को उपदेश देते चले जाते थे। उदासीन साधु माया राम जी ने स्वामी जी से पूछा
कि शंकर तो वेदांत भाष्य में ब्रह्म सूत्र अद्वैत पर लगाते हैं और रामानुज आदि अपने भाष्य में जीव ब्रह्म का वेद वर्णन करते हैं। इनमें से किसका पक्ष सत्य समझा जाए? स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि दोनों का ही पक्ष ठीक नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए अभेद ठीक है, और जीव एक देशीय है इसलिए भेद सत्य है। जो एक एक पक्ष को पकड़कर खींचातानी कर रहे हैं उनका निश्चय मिथ्या मूलक है। स्वामी जी के समीप ही दुर्गा मंदिर था। मंदिर में आने जाने वाले लोग स्वामी जी के उपदेशों को भी सुना करते थे। स्वामी जी के कथन का इतना प्रभाव पड़ा कि मंदिर में जाने वालों की संख्या और मंदिर की आय दिनों दिन घटने लगी। एक दिन पुजारियों ने स्वामी जी से आकर प्रार्थना की कि महाराज, आपके यहाँ रहने से तो हमारी आजीविका मारी जाएगी, इसलिए अब कृपा करके आसन किसी दूसरे स्थान पर लगा लीजिए। स्वामी जी उनके ऐसे कथन पर हंस पड़े। शेष भाग अगली ऑडियो में।